तो जिन्होंने जीवन में सत्संग को अपना लिया है या जो सत्संग करते हैं वे सत्संगी कहलाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में आप सुनेंगे सत्संग सुनने का क्या फल मिलता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपको पता चलेगा कि सत्संग में जाने से, सत्संग को सुनने से हमें क्या फल मिलता है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा और कुख्यात चोर था। जब उसकी मृत्यु का समय करीब आया तो उसने अपने बेटे को बुलाकर उसे 2 महत्वपूर्ण नसीहतें दी। पहली कि अगर तुझे चोरी करनी है तो कभी किसी महात्मा के संगत, गुरुद्वारा, धर्मशाला या किसी भी धार्मिक स्थल पर मत जाना, उनसे हमेशा दूर रहना। दूसरी, अगर पकड़े जाओ तो किसी भी कीमत पर यह मत मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे तुम्हें कितनी भी मार पड़े। बेटे ने अपने पिता की नसीहत को सिरोधार्य किया और वचन दिया, जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। पिता के मरने के बाद बेटा हर रात चोरी करने लगा। वह बहुत चालाकी से चोरी करता और हमेशा अपने पिता की दी हुई सलाह को ध्यान में रखता। एक रात उसने एक घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम यहीं पकड़ लेंगे उसे। चोर चारों ओर से घिर गया। भागते भागते उसे एक धर्मशाला नजर आई। उसे अपने पिता की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना है, लेकिन अब वह करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौके का फायदा उठाना चाहिए और धर्मशाला में चले जाना चाहिए। और फिर वह धर्मशाला में चला गया। धर्मशाला में सत्संग चल रहा था। उसने अपने कानों में उंगलियां डाल ली ताकि सत्संग के वचन न सुन सके। लेकिन भगवत प्रेमियों, हमारे मन की स्थिति अड़ियल घोड़े की तरह होती है। इसे जिधर मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कान बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। चोर के मन में विचार आया, परछाई हो या ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसने अपने पिता को मन ही मन सफाई देते हुए कहा, मैंने जानबूझकर यह नहीं सुना है, यह वचन अनजाने में सुन लिया है। मैंने तो कान बंद करके रखा था। उधर घर वाले और पहरेदार चोर के पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। धर्मशाला की जब जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। पुलिस ने उसकी बहुत पिटाई की, लेकिन वह माना ही नहीं। उस समय का कानून था कि जब तक कोई मुजरिम अपराध कबूल न करे तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिरकार उसे राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसकी खूब पिटाई हुई, लेकिन चोर मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता से वचन लिया था कि चाहे कितनी भी मार पड़े, चोरी कबूल नहीं करनी है। राजा को पता था कि चोर देवी की पूजा करते हैं और देवी की आराधना करते हैं, इसीलिए पुलिस ने एक ठगनी को बुलाया। ठगनी ने देवी का भेष बनाया, 2 नकली बाहें लगाईं, चारों हाथों में 4 मसाले जलाईं और नकली शेर की सवारी की। ठगनी पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसीलिए जब वह आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़ाक कड़ाक करके खुल गए। पहले से सब योजना बना रखी थी कि देवी जब आए तो जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाएं। चोर उस समय देवी की याद में बैठा हुआ था। अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी सी हो गई। ठगनी जो देवी का रूप बनाई हुई थी, देवी के रूप में ही एक खास अंदाज में बोली, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी नहीं बताई। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे मत छुपा, मैं तुझे तुरंत आजाद करा दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर
बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इसे सच सच बता दूं। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ी। उसे फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। तभी वह समझ गया कि यह देवी नहीं है, हमारे साथ छल हुआ है। यह सोचकर वह रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? आप तो सर्वव्यापी हैं, सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको पता ही होता। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ठगनी और पहरेदारों को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कहा कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसे आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद चोर ने सोचा कि जब सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया, तो अगर मैं सारी उम्र सत्संग सुनूं तो न जाने क्या क्या लाभ मिले। यह ख्याल आते ही वह रोज सत्संग में जाने लगा और किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली। उसने चोरी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और वह चोर एक महात्मा बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग के बराबर न गंगा है, न यमुना और न ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि हमेशा सत्संग में जाएं और सत्संग के वचनों का अनुसरण करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।